लगभग 3 या 4 साल बाद अपना कॉलेज में ना यूनिफॉर्म पहनने वाला हूँ। ना अभी हम लोग जा रहे हैं फर्ग्यूसन कॉलेज। पुणे इज आल्सो क्वीन ऑफ डेक्कन। वेरी एक्साइटेड। कॉलेज का मुझे देखा नहीं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस तो है ही अभी भी। वेलकम टू नासिक गाइस, वेलकम टू नासिक एंड दिस इज IMD मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ से आप लोग करते हैं। हमारे स्वागत कुछ ऐसे हुआ है बारिश के साथ। वेलकम टू नासिक गाइस, वेलकम टू नासिक एंड महाराष्ट्र में नासिक में इंटर करते ही हमारा स्वागत कुछ ऐसे मौसम के साथ हुआ है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा सा बॉडी शिवरिंग हो रहा है ठंड की वजह से। मौसम चुमेश्वरी हो रहा है एंड बढ़िया सा मौसम है, थोड़ा बूंदाबांदी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक और सीरीज स्टार्ट होता है, कॉलेज देखो सीरीज। एंड इस बार उत्तराखंड नहीं, इस बार हम आ चुके हैं महाराष्ट्र। एक्चुअली मुझे कॉलेज यहाँ से पुणे जाना था, बट एंड लेट मी टेल यू, पुणे का जो पुणे जाने की सबसे ईजी एंड कन्वीनियंट वे रास्ता है पता है आपको, कल्याण से है, ठीक है। तो आप लोग कल्याण से इजीली जा सकते हो, बट मैं कल्याण कभी गया नहीं हूँ। मुझे नासिक का तो ज़्यादा पता है, मैं नासिक 1-2 बार आ चुका हूँ पहले भी, एंड मैं एक बार पुणे भी जा चुका हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये वीडियो की जो सीरीज़ है उत्तराखंड और महाराष्ट्र की, बेसिकली ये सीरीज़ मेरे एजुकेशन के रिगार्डिंग, मैं कहाँ एडमिशन लेने वाला हूँ, मैं कहाँ स्टडी करने वाला हूँ, एंड मैं आपको बता दूँ मैं पढ़ने वाला हूँ तो मैं अच्छी जगह पर ट्राई करने, मैं अच्छी जगह पर ट्राई करूँगा, मैं अच्छी जगह पढ़ूँ। सो ये वीडियो बेसिकली एक अच्छे ढंग का प्राइवेट कॉलेज फॉर माई एजुकेशन, 2 जगह मैं विजिट कर चुका हूँ। पहला था मेरा देहरादून, वहाँ से मैंने बहुत सारे कॉलेज देख लिए, बट उसमें से मैंने एक कॉलेज दिखाई कि मैं उसमें एडमिशन लेना बनता है मेरा, ग्राफिक एरा, ओके। एंड नाउ वी आर इन नासिक एंड मूविंग टू पुणे। पुणे मैंने 2-3 कॉलेज के एंट्रेंस पेपर दिए थे, एक भारतीय विद्यापीठ, डीवाईपीएल विद्यापीठ एंड 1 पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी। सो देखते हैं यहाँ पे मेरा बेसिकली मेरा चांस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन ले लूँ। अगर एडमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ग्राफिकर तो है ही। तो अभी हो सके तो हम यहाँ से आज ही सेम डे हम हो सके तो चले जाएंगे पुणे, एंड वहाँ पे जैसा होगा आई विल टेल यू एवरीथिंग। तुम लोग बस बने रहना, दिखाते रहना, तुमको हर चीज़ मेरे से पता चलती रहेगी। ये ना मेरे नासिक का वन ऑफ द फेवरेट कैफ़े है। यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ पे ना पिज़्ज़ा खाया था, इतना बढ़िया पिज़्ज़ा था यहाँ का। एंड दिस टाइम मैं वापस आया हूँ, तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद इसी कैफ़े में आया हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ना कॉफ़ी की बहुत क्रेविंग हो रही है। तो तुम लोगों को मेरी आंखें देख के पता चल रही होंगी कितना ज़्यादा नींद में हूँ। बॉडी फुली लेफ्ट राइट शेक हो रही है कंटिन्यू, बहुत तेज सर फट रहा है दर्द से, और इसीलिए बोला तो डिसाइडेड कि पहले कॉफ़ी पियेंगे फिर यहाँ से जाएंगे जहाँ जाना होगा। हमारी आ चुकी है मेरी फेवरेट एस्प्रेसो, एंड ये मैंने डोनट लिया था, आधा खा चुका हूँ। ये पहले आते हैं, अभी ये बाद में आया, तो अब इसको बस ख़त्म करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर रात में पुणे भी निकलना है आज ही। अभी ना रात हो चुकी है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। जैसे हमने उत्तराखंड में देखा था ना कि मसूरी पूरे पहाड़ों के ऊपर बसी हुई थी, और हम जहाँ पे हमने रुका था वहाँ से देहरादून और मसूरी का कितना अच्छा रातों में लाइट जगमग दिख रही थी। यहाँ पे चेक करो, वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारे के सारे सोसाइटीज़ एंड ऑल पहाड़ पे ही है, ठीक है। एंड ये रही हमारी बस, ओके। एज आई टोल्ड यू गाइस कि हमें पुणे जाना था नासिक से, सो आई टुक अ बस। वो रही हमारी बस, 2nd नंबर पे है ना वो रही हमारी बस। बिकॉज मैं पुणे एक बार बस से जा चुका था पहले भी, तो ये मेरे लिए था। जी टोल्ड यू ना, कल्याण से बहुत सारी ट्रेन है, बट वहाँ से मुझे कुछ पता नहीं कैसे वर्क करती चीज़ें। सो मैं नासिक गया, फिर आई टुक अ बस फ्रॉम हेयर। तो अभी मुझे आप लोग को यही चीज़ दिखाना था। अभी ना रात हो चुकी है, जो उस साइड का व्यू है ना, जो सीनिक व्यू है, चुमेश्वरी आती है, बहुत चुमेश्वरी आती है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, तो सेम जगह आई थी बस रुकी थी, एंड यहाँ से लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सीनिक व्यू आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी रात हो चुकी तो उतना कुछ दिखेगा नहीं, बट अभी हम लोग कहीं एक ये कोई होटल है, रेस्टोरेंट, वहाँ पे रुके। एंड मुझे सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये लगा, देखो कैसे वो ना, देख रहे हो ऐसे लाइट आ रही है, ऐसा पेड़ के जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। पुणे इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन। वेरी एक्साइटेड, कांट वेट टू रीच पुणे। मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे, एंड ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी आज भी एंड कल भी, बिकॉज रात में ही मेरा हो जाएगा पुणे से वापस आने का। चांस मिला तो भी वैसे नासिक में मुझे रुकने का 1-2 दिन और है, तो बाकी सारी चीज़ें हम
आगे वाले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। हम लोग पुणे के रास्ते पे जा चुके हैं एंड मिलते हैं डायरेक्टली आपसे कल सुबह। विनर है, देखो रात में ना थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ का वेदर चेक किया था, तो पूरे गर्मी और पूरे सनी वाले डेज थे, बट यहाँ आते ही मेरे यहाँ से आई डोंट नो कैसे मानसून स्टार्ट हो गया अचानक से। बट ठीक है, बहुत राहत मिलेगी, वरना पुणे की गर्मी बहुत चुभती है भाई। मैं एक बार गया था, बहुत चुभी थी। अभी बहुत राहत मिलेगी इस चीज़ से। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो भारतीय विद्यापीठ का कैंपस है, यहाँ पे लुक, ठीक है। एंड ये इसका एंट्रेंस है वहाँ से। वो जो गार्ड खड़े हैं ना, वहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूँ, भारतीय विद्यापीठ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं मेडिकल वालों के लिए और नर्सिंग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। बट लेट मी हमें यहाँ पे आ गया, हमने गलती कर दी। एक्चुअली जो इनका इंजीनियरिंग वाला ब्रांच है, MCA वाला ब्रांच है ना, ये इनका यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग का चलता है। इनका जो MCA वाला ब्रांच और इंजीनियरिंग वाला ब्रांच है ना, ये चलता है कोथरूड में। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली। और हाँ, जब आप सर्च करोगे यूट्यूब वगैरह पे तो आपको यही एड्रेस दिखाया जाएगा, यहाँ का एड्रेस दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एड्रेस हमारा नहीं है। मैंने बात किया फैकल्टी से, तो उन्होंने बोले कि वहाँ पे एड्रेस सेफ्टी का नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से कोथरूड जाना पड़ेगा। कोथरूड में इनका मौर्य कॉलेज करके, वहाँ पे इंजीनियरिंग और MCA के लिए वहाँ पे क्लासेस चलती है और वहीं पे सारे प्रोसेस होते हैं, एडमिशन वगैरह एंड ऑल सभी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे आएगा, थोड़ा तो टाइम वेस्ट हो गया है। अभी जाते हैं कोथरूड एंड सारी बातें वहाँ पे करेंगे जाकर। देखो गाइस, जैसे मैं बोला था ना कि भारतीय विद्यापीठ का ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे कोथरूड में, यहीं पे हमारी इंजीनियरिंग और MCA वगैरह का सभी डिपार्टमेंट यहीं पे है। तो अभी वहाँ से घूम घाम के बहुत मशक्क़त के बाद यहाँ पे आए हैं। बाकी जैसा होगा तो मैं बताता हूँ मैं आगे। कैंपस इज़ गुड गाइस, दिस इज़ कैंपस बढ़िया है कॉलेज का। ये तो एक कोथरूड वाला है, IMED डिपार्टमेंट में। अगर आ रहे हो यहाँ पे तो IMED डिपार्टमेंट में जाना है MCA के लिए। दिस इज़ IMED मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ से आप लोग फैकल्टी के पास जाके बात करोगे ना, तो वहाँ पे यहाँ से आप लोग को MCA के बारे में हर चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह एंड ऑल सभी चीज़ें मिल जानी है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्ग्यूसन कॉलेज। हाँ जी, तो भैया बता रहे थे कि मैं गया था भारतीय विद्यापीठ के IMED डिपार्टमेंट में। एक्चुअली जो भारतीय विद्यापीठ में जो MCA करोगे ना, तो उसका डिपार्टमेंट अलग है। आपको IMED डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर MCA जो ऑफर कर रहे हैं ना, तो MCA का जो प्लेसमेंट है वो इतना कुछ खास नहीं रहा। IMED डिपार्टमेंट बेसिकली प्लेसमेंट MBA और BBA वालों को भी बहुत अच्छा पैकेज है और बहुत अच्छे बच्चे प्लेस हो रहे हैं। वरना जो इनटेक है ना भारतीय विद्यापीठ में MCA में IMED डिपार्टमेंट में, वो 60 बच्चों का है एंड उसमें से बस 9 और 10 बच्चे प्लेस हो रहे हैं। उसमें उससे ज़्यादा प्लेस नहीं हो रहे हैं। और वो भी जो बच्चे प्लेस हो रहे हैं उसके भी पैकेज बहुत कम आ रहे हैं। फिलहाल हमने उसको विजिट करके सारी चीज़ें क्वेरी एंड ऑल सभी चीज़ें रख लेता। स्टूडेंट्स का मैंने बहुत पूछा, बच्चों से भी, तो उनका फीडबैक कुछ खास रहा नहीं। वहाँ से जो भी BCA कर रहे थे, MCA कर रहे थे, मैंने सबसे बात किया, बट उन्होंने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स किया नहीं। तो नाउ हम अभी तो उसको छोड़कर भी मैं आ चुके हैं फर्ग्यूसन कॉलेज में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए थे, तो फर्ग्यूसन कॉलेज इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे आने के बाद तो इसका ना सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, इसकी ब्यूटी लुक यार, एकदम 90s वाले जो होते हैं ना, ब्रिटिश के समय वाले। इधर बढ़िया से फुल गार्डन का सीन है। ये फर्ग्यूसन कॉलेज, एलुमिनी ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज, ओके। एंड ये फर्ग्यूसन कॉलेज आने तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रास्ता है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा सही है। अभी अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि एडमिशन पॉसिबल है, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। वरना मैंने CUT PG एग्ज़ाम दे रखा है। यहाँ पे पता है क्या है कि अगर आप महाराष्ट्र में आप MCA करना चाह रहे हो ना, या फिर महाराष्ट्र में आप एजुकेशन करना चाह रहे हो मास्टर्स से कुछ PG वगैरह UG वगैरह के लिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ना वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज यहाँ डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है बहुत सारे कॉलेज में, ठीक है। और मैंने क्या गलती करी थी कि मैंने CUT PG दे दिया था, CUT PG दे दिया था, MHT CUT मैंने दिया नहीं था, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एडमिशन लेने के लिए अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में। ऑल्दो उत्तराखंड में CUT PG एक्सेप्टेड है एंड डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है, तो वहाँ का कोई सीन नहीं है। बट यहाँ पे क्या इशू है ना कि पहले आपको उनका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, देन आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग एंड ऑल होगी। अभी ये इसी के लिए मैं अभी आया हूँ फर्ग्यूसन कॉलेज में। लेट से अगर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल होता है तो ठीक है, एंट्रेंस सब कुछ सही रहा तो ये भी कॉलेज हमारी लिस्ट में रहेगा, टिक कर दूँगा। एंड जब एंड 1-2 दिन में डिसाइड करना होगा कि मुझे एडमिशन लेना है, तो जहाँ सब कुछ अच्छा से रहा देन आई विल टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। अभी तक के लिए ये फर्ग्यूसन कॉलेज बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक। अब बस एडमिशन लेना है, कैसे होगा बस ये पता है, करना है। यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें पता चली एडमिशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे एडमिशन आपको 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले यहाँ इनका खुद का इन हाउस एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, जो कि जून में होने वाला है। एंड अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में आते हैं एंड उसमें आपको अच्छा मार्क्स आता है इनके इन हाउस एग्ज़ाम में,
तो आप एडमिशन यहाँ पे इजीली ले सकते हो। बट इन केस अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो और आपका मेरिट बेसिस पे एग्जाम एडमिशन नहीं होता है, देन यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट एडमिशन, बट यू हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अर्ली। पहले आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा, एंड देन आपको मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि बिना एग्जाम दिए, बिना इन हाउस एग्जाम दिए आप एडमिशन ले लो, वो भी मैनेजमेंट कोटा से, तो वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्होंने डायरेक्टली मुझे बता दिया है कि आप पहले इन हाउस एग्जाम में बैठो, वो भी एग्जाम जो होगा वो कैंपस में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। तो यू हैव टू कम पुणे, एग्जाम अटैम्प्ट करो, मेरिट बेस पे होता तो एडमिशन ठीक है, नहीं होता तो आपको यहाँ पे आके इनका नहीं होता देन आपको यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट कोटा। वो सारी बातें हो गई। अब इसका तुम ब्यूटी चेक करो, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज और बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज है। कैंपस लिटरली बहुत ही ज़्यादा चुनने सोई वाली है, अच्छा लग रहा है, बहुत वाइब है, बहुत पॉजिटिव वाइब है। सोच रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वी विल डिसाइड क्या करेंगे। बट अभी के लिए बस ये ब्यूटी चेक करो। तो फर्ग्यूसन कॉलेज इतना एस्थेटिक और सुंदर था ही, और साथ में फर्ग्यूसन कॉलेज आने तक का एफसी रोड, क्या कहने भाई इस रोड के, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, हद से ज़्यादा। और वो देखो ब्लैक ब्यूटी मर्सडीज। कॉलेज की खोज में दिन भर इधर उधर भागते भागते भूख इतनी लग गई थी, हम आ गए अभी ये एफसी रोड पे। यहाँ पे था एक जंबो वड़ा पाव, भूख लगी है बहुत तेज़, जंबो वड़ा पाव खाएंगे, भागेंगे डीएपी विद्यापीठ, आखिरी कॉलेज वो मेरा। तो हम आ चुके हैं पुणे के शिवाजी नगर में, जहाँ से सारी बसेस मिलती है। तो वी टुक शिवाई बस फॉर नासिक। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमारे से आज के दिन के सारे काम ऑलमोस्ट सारे काम पूरे हो चुके थे। एंड मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज जा चुका था, आपको सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। मैं डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ भी जा चुका था, सॉरी डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ नहीं, भारतीय विद्यापीठ, राइट। सारी चीज़ देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ ना कि अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है मुझे कि मैं एडमिशन लूँ तो लूँ कहाँ। बिकॉज देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी सारे कॉलेज करना, प्लेसमेंट एंड ऑल सभी ना डमाडोल चल रहा है, अभी बहुत डमाडोल चल रहा है, ओके। एंड बात करें भारतीय विद्यापीठ एंड फर्ग्यूसन कॉलेज है, तो फर्ग्यूसन कॉलेज में एज उनके एडमिशन अभी हो नहीं रहा है। और भारतीय विद्यापीठ में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो जो मेरा लोन वाला प्रोसेस वाला काम है वो 15 तारीख के बाद होगा। एंड तब तक मेरे पास ख़त्म हो जाएगा मेरा ग्राफिकेरा का स्कॉलरशिप का डेट। ग्राफिकेरा का क्या सीन है ना कि उसने हमें बताया है कि आप अपने स्कॉलरशिप 7 दिन तक ही अवेल कर सकते हो। 7 दिन क्रॉस करने के बाद आपकी स्कॉलरशिप वो अवेल नहीं कर पाएंगे हम। अब आई डोंट नो अभी करना क्या चाहिए। बाय द वे आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, दिमाग ख़राब हो चुका है। पुणे में अकेले एक्सप्लोर करना इज़ अ बिग डील यार। पुणे में इतने पहले तो यहाँ के जो वो है ना क्या कहते हैं उसको, ऑटो वाले इतने लूटते हैं। तो मैंने आज और लोकल के भरोसे बैठा था कि यहाँ से वहाँ ट्रैवल करूँगा, कम्यूट करने के लिए मैं बस लोकल के भरोसे बैठा था। लेकिन लोकल को पकड़ने के चक्कर में इतने पापड़ बेलने पर इतना दिमाग ख़राब हुआ है। बट एंड ऑफ द डे वी आर हियर, हम अपना बस ले चुके हैं, सीट वेट सब बुकिंग हो चुकी है। अब यहाँ से बस निकलना है नासिक के लिए, नासिक में स्टे करना है। एंड देन कल या परसों आई विल डिसाइड कि हम एडमिशन कहाँ लेने वाले हैं, या तो देहरादून या तो पुणे। बहुत बड़ी बात है, जैसा होगा मैं तुमको बताते रहूँगा। एंड जहाँ भी एडमिशन लूँ बहुत एक्साइटेड हूँ अपने एकेडमिक्स स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज मैं अपने कॉलेज में अगर गया और यूनिफॉर्म पहना तो मैं लगभग 3 या 4 साल बाद अपना कॉलेज में ना यूनिफॉर्म पहनने वाला हूँ। एंड वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माई कॉलेज अगेन, नॉट अगेन, पहले कॉलेज गया था तो उस वक्त मैंने कभी कुछ कॉलेज का मुंह देखा नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस तो है ही अभी भी, बट इट इज़ ओके। फिलहाल हमारी बस यहाँ पे है, हम अभी यहाँ शिवाजी नगर में, यहाँ से बस हमारी खुलेगी डायरेक्ट नासिक के लिए। थोड़ी देर में बस खुलेगी। एंड पहले नासिक पहुँचता हूँ, थोड़ा रेडी होता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करते। सारी बातें अब मैं बताऊंगा आपको नासिक पहुंचने के बाद। जहां एडमिशन लेना है वहां लेंगे, जहां जो करना है वो करेंगे। एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इट्स अ डिनर टाइम गाइस, इट्स अ डिनर टाइम। तो ऑर्डर में खाने में हमने ऑर्डर किया खिचड़ी, मशरूम मसाला और जीरा राइस। मेरा फेवरेट है मशरूम मसाला जीरा राइस। खाते हैं भागते हैं।